An apple a day keeps a doctor away. मुहावरा है, कहा जाता है, लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आपको दिखाने वाले हैं एप्पल का रिपोर्ट कार्ड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और जारी है हमारी ट्रू कॉलर प्रेजेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 और इसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड एप्पल का। लेकिन उससे पहले मैं आपको गेस्टों से इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ है नंद गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और साथ ही साथ निमिष दुबे, जो कंसल्टिंग एडिटर द मोबाइल इंडियन और साथ ही साथ एक जाने माने टेक एक्सपर्ट है। सो नंदू, निमिष, आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्रू कॉलर से बात करते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर का जो हिंदुस्तानी मार्केट है काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। वो हमेशा कहते हैं कि इंडियन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्केट फॉर अस। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपका जो इंडियन मार्केट है ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्या क्या कारण है, क्या इतना ज्यादा प्यार आपको इंडियन कंज्यूमर्स से क्यों मिल रहा है? जी, इंडिया बहुत ही ज़रूरी मार्केट है ट्रू कॉलर के लिए। ट्रू कॉलर का जो परिवार है, शायद मैं वो बोल सकता हूँ, जो एम्प्लॉयज़ है या फिर हम लोग के यूज़र्स हैं, वो मेजॉरिटी इंडिया में ही है। हमारा काफ़ी सारा, सबसे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ मोस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो भी इंडिया में ही होता है। स्टॉकहोम में जो हमारी हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी, पर मेजॉरिटी यहाँ पर होता है। रेवेन्यूज़ के हिसाब से जो इंडिया भी, वो भी मेजॉरिटी रेवेन्यूज़ इंडिया से ही आता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग इंडिया से ही उठाए हैं। तो इंडिया इसीलिए हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में स्पैम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में एंड्रॉयड यूज़र्स भी काफ़ी सारे हैं, एंड वो ओवरलैप हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग इंडिया में सबसे पहले फीचर हम लोग इंडिया में ही लॉन्च करते हैं, ताकि हम लोग स्पैम, स्कैम, फ्रॉड ये सब हटा सकें। अब रुक करते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर, जो कि है नंबरों का खेल। फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है एप्पल के नंबर्स की तरफ नजर डालने की। और 2021 में एप्पल ने भारतीय मार्केट में 4 मॉडल्स लॉन्च किए, और अगर उनके सब वेरिएंट्स में इंक्लूड कर लें तो टोटल मिला के उन लोग ने 14 डिवाइसेस भारतीय मार्केट में लॉन्च की। और प्राइस रेंज की बात कर लें तो कोई भी डिवाइस 45,000 से नीचे नहीं था। सबके सब जो डिवाइसेस थे 45,000 से ऊपर थे। लेकिन इस साल उन लोग का जो सेल्स, जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं भारतीय मार्केट से। क्या उसमें इस साल के जो डिवाइसेस लॉन्च हुए उनने कंट्रीब्यूट किया, या फिर जो पिछले साल के डिवाइसेस लॉन्च हुए थे जिनका प्राइस कम हुआ उनने कंट्रीब्यूट किया, वो तो आप आगे डिस्कशन में सुन ही लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है हिट्स एंड मिसेस एप्पल के 2021 का। लेकिन उससे पहले एक बार हम मीडियाटेक से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानी जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से 5G चिपसेट्स की कितनी डिमांड है। Of late, there has been extensive demand for MediaTek 5G chipset in India, be it for our flagship Dimensity 1200 processor or the latest Dimensity 810 5G processor. Not only highlighting the market potential for 5G smartphone in India, but also showcasing the confidence that OEMs and consumers have in our advanced chipset technologies. So, नंदू, आपको क्या लगता है 2021 में हिट पॉइंट क्या रहा है एप्पल के लिए? हिट पॉइंट तो डिवाइस लेवल पे आप देखोगे, जो एप्पल की प्रो डिवाइसेस है, वो प्रो डिवाइसेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में चला गया है, जिसमें कंपटीशन लिटरली नहीं है, आप बोल सकते हो। और आप आप पहले देखते थे कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन, अब ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन से भी थोड़ा आगे है। ये एक सेपरेट सेगमेंट है, प्रो मोबाइल स्मार्ट डिवाइस टाइप का कुछ है, जो कि आप फोटोग्राफी में यूज कर सकते हो, वीडियोग्राफी में यूज कर सकते हो, गेमिंग में यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हो। और वो शायद उसका प्राइसिंग भी उस हिसाब से रखा गया है, स्मार्टफोन सेगमेंट के हिसाब से प्राइसिंग नहीं है। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आप आईफोन 13 ले लीजिए, आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको चाहिए या प्रो चाहिए, तो वो एक प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है, आप मतलब आम आदमी के लिए नहीं है, इवन पावर यूजर्स के लिए नहीं है, बट उसका, लेकिन और कोई फोन नहीं है जो कैपेबिलिटीज में आईफोन को टक्कर दे सके। राइट। निमिष, आपके हिसाब से उनका प्लस पॉइंट क्या रहा है इस साल का? तो मेरे अनुसार प्लस पॉइंट इस साल का था उनके वॉल्यूम्स इस तरह से एक्सपैंड किए हैं। पहले एक था एप्पल, आप एक फ़ोन लिए, एप्पल फ़ोन आता था तो लोग कहते थे भैया तुमने एप्पल आईफोन खरीदा है, किडनी साबुत है या नहीं। जी।
वो जोक अब थोड़ा कम होने लगा है, इसलिए नहीं क्योंकि दाम कम हुए, दाम ऐसे कम नहीं हुए, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत होगी, उनका एप्पल स्टोर खुल गया है, तो भारत में आप कहीं से भी एक आईफोन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनकी जो वॉल्यूम्स होते थे, जो कहते साल में महीने में क्वार्टर में 2-3 लाख बिकते थे, 1 मिलियन का फिगर अब एकदम एस्टैब्लिश्ड लगभग हो गया हम लोग का क्वार्टर में। और इस बार दिवाली के आसपास में पहले 3-4 दिन तक द हाईएस्ट सेलिंग फोन ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न वाज आईफोन। अब जी ये कोई सोच सकता था भारत जैसी इकोनॉमी में? जी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तरह से कह दीजिए टॉप 5 है, लेकिन अब एप्पल की एक जगह, सुदृढ़ सी जगह बन गई है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जो अगर आप उनके दामों को देखिए तो अभी भी अचरज की बात है जनाब, अचरज की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगता है इस साल का मिसेस की अगर बात करें एप्पल की इंडियन के संदर्भ में क्या रही होंगी? सी मिसेस के ये एप्पल के केस में ये बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, बट एप्पल के पास कंट्री स्पेसिफिक एक स्ट्रैटेजी यूजुअली नहीं होता है, एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी होता है जिसमें सारी कंट्रीज को फिट कराते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा उसके हट के सोचा है तो चाइना के लिए होगा, तो चाइना है भी मार्केट ऐसा। इंडिया में उनके पास ऐसे सोच से बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है, वो अभी भी किया नहीं है। मतलब स्लोली वो लोग थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे निमिष ने बोला है, अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गया है, लेकिन इंडिया स्ट्रैटेजी अभी भी पुराने डिवाइसेस में है जी। तो पुराने डिवाइसेस अभी इंडियंस के लिए और अप्रोचेबल हो गया है। सी उसमें दो चीजें हैं, एक तो एप्पल फोन्स का अफोर्डेबिलिटी नीचे आ रहा है, और इंडियन कंज्यूमर्स का जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है ऑन हायर डिवाइसेस वो भी ऊपर आ रहा है। तो दिस इज हेल्पिंग एप्पल, बट एक प्रॉपर एप्पल इंडिया स्ट्रैटेजी अगर लेके आएंगे ना, तो वो शायद एकदम सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर उनको मिल सकता है। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है मैसेज क्या रहेंगे एप्पल के साथ? एक पॉइंट अनुगोपाल ने पहले कहा था, क्योंकि प्रो रेंज है, वो प्रो रेंज किसके लिए अब है, वो काफी कंफ्यूजिंग सवाल है। हाँ, आप सबसे एक्सपेंसिव आईफोन लेना चाहते हैं तो शायद प्रो या प्रो मैक्स ले सकते हैं, लेकिन वो प्रो रेंज है किस लिए, वो बहुत इस समय क्लियर नहीं हो रहा है। दाम ज्यादा है, परफॉर्मेंस की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो आईफोन में कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो शायद वो एक पॉइंट है। और दूसरी बात जो इस साल देखने में आई है, शायद इसलिए क्योंकि सेल्स बहुत हो रही हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, पहली बार हम लोग भारत में आईफोन के साथ शुरू के 1-2 आईफोन्स को छोड़ा जाए तो सप्लाई इश्यूज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा था कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप अभी एडवांस दे दीजिए, आधा पैसा एडवांस में जमा कर दिए, तो भी 1 महीने बाद आपको आईफोन मिलेगा। राइट। तो ये मैं कहूंगा थोड़े से इश्यूज उनके पास है। राइट। और मुझे लगता है कि एप्पल, जैसे नंद गोपाल ने स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी स्ट्रैटेजी इंडिया स्पेसिफिक है, कोई भी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, चाइना को छोड़ के। उसकी कमी थोड़ी एक और जगह पे झलक रही थी कि अगर हम देख रहे हैं तो हिंदुस्तान में पिछले 2 साल से जो ट्रेंड बनते जा रहा है, एप्पल की बिकवाली अच्छी हो रही है, लेकिन वो पिछले साल के फोनों की हो रही है। तो इस साल के नए फोनों पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, लोग पुराना स्टॉक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और हर एक ब्रांड चाहता है कि उनका जो इस साल का नया नवेला प्रोडक्ट आया है उस पे लोग पैसे लगाएं। लेकिन फिलहाल एप्पल के लिए ये स्ट्रैटेजी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडियली नया फोन कंज्यूमर लेना पसंद करेंगे, तो मे बी कुछ प्राइसिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि अभी भी किसी भी एंगल से एप्पल के प्रोडक्ट्स सस्ते नहीं कहा जा सकते, एक्सपेंसिव रेंज में ही आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के, जहां हम बात करेंगे टॉप 3 डिवाइसेस ऑफ एप्पल। फ्रेंड्स, एप्पल ने इस साल जितनी भी डिवाइस की है सबको नंबर से मालूम है, ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है, एक ही नंबर होता है, उसी के आगे पीछे चीजें लग जाती है, मिनी, प्रो, खाली नंबर। बात करते हैं कौन सी टॉप 3 डिवाइसेस एप्पल की तरफ से, लेकिन उससे पहले एक बार ऐसा कर लेते हैं, वेस्टर्न डिजिटल से बात कर लेते हैं। और इस टाइम पे आई थिंक उससे बात करना भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एप्पल के जो फोन होते हैं बॉक्स के अंदर तो आपको चार्जर मिलता नहीं है। तो ये बताइए कि जो फोन है, मतलब आजकल चार्जर नहीं आते हैं, आपके पास वायरलेस चार्जिंग का सोल्यूशन है। अभी बताइए, इसके साथ कुछ और एड ऑन भी दे रहे हैं कि मतलब अगर स्टोरेज और चार्जिंग का सोल्यूशन मिक्स चाहिए हो किसी कंज्यूमर का, तो आप लोग के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीज है? संदीप, एकदम बढ़िया सवाल है। हमारे पास इसका 2 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट वन, a simple wireless charger under SanDisk iXpand brand. This works with both your Android and iPhones that have wireless charging capabilities. दूसरा चीज, SanDisk iXpand wireless charger sync, ये एकदम बढ़िया इनोवेशन है। ये चार्जिंग भी करेगा और बैकअप भी करेगा। This is a perfect solution for people who are looking to back up their content on a daily basis while charging their phones in the night.
So friends, अगर बात करें कि टॉप 3 स्मार्टफोन्स कौन से थे एप्पल की तरफ से, नंबर 3 पे रहेगा आईफोन 13 मिनी। रीजन इसलिए है, नाम में मिनी है लेकिन दर्शन और काम में मिनी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वहां सब कुछ ताबड़तोड़ एकदम मैक्स नजर आ रहा है और प्राइस इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, यानी कि जो लोग बाकी ब्रांड्स के प्रीमियम फोन्स को कंसिडर करना चाहते हैं वो इसको कंसिडर कर सकते थे। एप्पल का लोगो भी मिल जाएगी, एप्पल की परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। नंदू, आपको क्या लगता है नंबर 2 पे कौन सा फोन था? नंबर 2 पे मुझे लगता है कि आईफोन 13 होना चाहिए, बिकॉज आईफोन 13 प्रो भी है, दोनों के एक ही साइज है फॉर इंस्टेंस, बट मुझे आईफोन 13 प्रो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आप पैसा इतना ज्यादा दे रहे हो तो थोड़ा सा और ही दे दो, मैक्स ही ले लो जी। वो किसके लिए है मुझे समझ में नहीं आता। आईफोन 13 काफी इंटरेस्टिंग फोन है, मतलब काफी केपेबल फोन है और बहुत सारे लोगों को स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया वही चाहिए और वही काफी है। आपको 3 कैमरे की जरूरत नहीं है शायद, या ओवरऑल क्योंकि एप्पल के आप एंटायर रेंज देखिए, उसका इनर कैपेबिलिटी सेम है जी, और वो बहुत कम ब्रांड्स दे पाते हैं। उसमें बस वही बाकी फीचर्स जो है ऊपर नीचे हो जाता है, साइज ऑफ द स्क्रीन, साइज ऑफ बैटरी और कैमरा। तो उस हिसाब से आई थिंक आईफोन 13 सबके लिए एकदम सेफ फोन है। नंबर 2 पे मेरा वही है। राइट। रमेश, नंबर 1 पे कौन सा फोन है? सबसे दाम वाला फोन संदीप आईफोन 13 प्रो मैक्स मैं कहूँगा। अब इसे आप क्यों लेंगे, ये सवाल बहुत नंदगोपाल ने सही पेश किया, क्योंकि 13 में काफी कुछ है। 13 मिनी से आपको ज्यादा चीजें मिल जाती है, लेकिन एक एलीट फोन जिसे हम कहा जाए वो 13 प्रो मैक्स होगा। आप लोग कहेंगे 13 प्रो क्यों नहीं, 13 प्रो मैक्स क्यों? क्योंकि दोनों में कैमरे तो वही हैं। तो मैं कहूँगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज उसमें है उनका कैमरा, उनकी वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटीज जो है वो अनपैरेलल्ड है। और प्रो मैक्स आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, आप उस पर तुरंत वीडियो एडिट कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है एक्चुअली बहुत बड़ी खासियत है आईफोन्स की। आप वीडियो शूट करिए, गैलरी ऐप के अंदर ही एडिट कर लीजिए, जितनी ज़्यादा जगह आपको मिल जाए उतना अच्छा। वैसे अगर आप 13 प्रो मैक्स नंबर 1 फोन है लेना चाहें तो आप शुभकामनाएं, आपके पास बहुत पैसा चला। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स का एफर्ट कर सकते हैं, हमें यकीन है निराश ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादातर की जो मेमोरीज होंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। मुझे नंदगोपाल राजा, निमेश दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ एप्पल खाना मत भूलिएगा।